जीवन स्वतंत्र होकर के घूमता रहा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज, जैसे अमेरिका, दुनिया के कितने देशों के ऊपर राज्य कर रहा है, कंट्रोल कर लेता है, दाब के रख लेता है। कितने मुस्लिम देशों को अमेरिका ने दबोच लिया। दबोचा कि नहीं दबोचा? दबोचा। कौन बच गया? कौन बच गया जिसको नहीं दबोच सका? ओसामा बिन लादेन, क्या उसको नहीं दबोच सका? उसका नाम क्या है? ओ शाम आ गई। क्या? ओ शाम आ गई। ओ शाम आ, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण कर दे। क्या? जब तब सब कुछ ला करके अर्पण नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो आतंकवादी है। हद का लादेन या बेहद का लादेन? ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में कौन सा लादेन आतंकवादी है? बेहद का लादेन। वो ब्रह्मा कुमारियों से भी कहता है तुमने स्वतंत्र होकर के जितनी बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां बनाई हैं, जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है करोड़ों का, क्या चोरी की है ना ब्रह्मा बाप की? वो सब लाके दे। जब तक लाके देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ देगा? हिसाब किताब लेगा नहीं है? लेगा। अव्यक्तवाणी में बोला है, ऐसा भी टाइम आवेगा जो सब टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या बेसिक वाले जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, जोनल इंचार्जेस बनी बैठी हैं, वो ट्रांसफर हो रही हैं कि जहां जम के बैंक बैलेंस बना के बैठ गई तो बैठ गई, हिलने वाली नहीं है। कहती हैं कौन है भगवान सो आकर के हमें हटाए। कहती हैं कि नहीं? कहती हैं, समझे बैठी है। बाबा क्या कहते? बाबा क्या कहते मुरलियों में? अरे बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं। बाबा बाहर दुनिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा है, ये आंध्र उरे ओके लड़ा क्या बाबा? आंध्र अमेरिका लड़े अच्छा ही है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। हाँ, माता जी पूछ रही हैं बाहर की दुनिया में सब अच्छा है, ये आंध्रा में क्या लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है? जब लड़ाई झगड़ा नहीं था तो कुदरत के तूफान यहाँ ढेर के ढेर आते रहे। ज्यादा तूफान कौन से प्रदेश में आए? आंध्रा में आते रहे।
अब जब कुदरत का तूफान हटा तो मनुष्यों ने तूफान पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? माता जी का प्रश्न है कि आंध्रा में ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है जैसे बेसिक में अंधरों का स्थान कहें या सोजरों का स्थान कहें, अंधरों का स्थान है। जब हैं ही अंधे धृतराष्ट्र की औलाद, किसकी औलाद? अंधे की औलाद, अंधे, तो मुसीबतें आएंगी या नहीं आएंगी? है? हैं? आएंगी। और उन मुसीबतों से बचने का तरीका है जो अव्यक्त बाप दादा ने बताए दिया। क्या तरीका बताया? तरीका बताया कि अंधे जो हैं धृतराष्ट्र और उनकी औलाद कौरव, उनके मजमे में कुंती बैठी हुई है। उनके परिवार में, घर में कौन बैठी हुई है? कुंती। विजयमाला की हेड। क्या? उसका आवाहन करो तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या? एक तरफ है आंध्रा, समंदर का कौन सा किनारा है? पूरब का कि पश्चिम का? पूरब का किनारा। और दूसरी तरफ है गुजरात, जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई। क्या? जहां अज्ञान की रात गुजर गई, उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी, खटका नहीं आता है। आंध्र ही के ऊपर ज्यादा क्यों आ रहा है? हद की भाषा में ये आंध्रा है और बेहद की भाषा में वो माउंट आबू में बैठे हैं, वो सब अंधेरे हैं। वहां माउंट आबू के आसपास जो अखबार छप रहे हैं, उन अखबारों को आजकल जाकर के देखो क्या क्या उड़ रहा है, कितनी आफतें आ रही हैं उन अंधरों के ऊपर। जो मुरली और अव्यक्त वाणी में इशारा भी दिया है, उस तरफ दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा और इस तरफ दिन ब दिन सुधरता जाएगा। इसलिए एक ही नियम है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। क्या? जहां सुमति है वहां कोई चिंता नहीं, सब बातों से भरपूर, मस्त रहो, बेगमपुर का बादशाह। और जहां कुमति, दुष्टमति है, तो दुष्टमति का काम है डिवाइड एंड रूल, टुकड़े टुकड़े करो और राज्य करो। जैसे अंग्रेजों ने किया, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दोनों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है क्रिश्चियन।
आज तेलंगाना, हाँ, आंध्रा का दक्षिण साइड, इसको डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है? विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? विदेशी है। नाम क्या है? हाँ, नाम सोनिया गांधी। है। और यहाँ आंध्र प्रदेश में ज्यादा वोटिंग किसकी है? ज्यादा पब्लिक जो है वो कांग्रेस की तरफ ढुरी हुई है या जनता पार्टी की तरफ ढुरी हुई है? वहां मुख्यमंत्री कौन बना बैठा है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है तो किसका राज्य है? कांग्रेस का है या कोई दूसरी पार्टी का है? 12 कहते हैं कौरव कांग्रेस। तो कौरव कांग्रेस का राज्य है तो अंधे की औलाद अंधों का राज्य है। किसका राज्य है? अंधों का राज्य है। अंधों को फॉलो कर रहे हैं तो मुसीबतें भी आएंगी। नहीं समझ में आया? आ गया, चलो। माता जी पूछ रहे तेलंगाना माना क्या है? तेलंगाना माना उसका अर्थ क्या है? तेलंगाना माना एक होता है घी और एक होता है तेल। क्या है? घी और तेल। घी ज्यादा अच्छा होता है या तेल ज्यादा अच्छा होता है? घी ज्यादा अच्छा होता है? अच्छा। कोई ने प्रश्न लिखा है, बाबा भक्ति मार्ग में शंकर जी पार्वती की परीक्षा क्यों लेते हैं? भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? है? अरे सिर्फ भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? ज्ञान मार्ग होता है संगम युग में और भक्ति मार्ग होता है द्वापर कल युग में। तो द्वापर कल युग में जो भी बातें होती हैं या शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की। संगम युग में बोला है तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। तो जब सब तुम पार्वतियां हो तो पार्वतियों की प्योरिटी की परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए? सबसे बड़ी पवित्रता तन की होती है, धन की होती है, जन की होती है या मन की होती है? तो पार्वती के मन की तपस्या वो परीक्षा का गायन शास्त्रों में है कि ऋषि मुनियों को भेजा कि उनकी परीक्षा लेके आओ, देखें मन हिलता है कि नहीं है। मन जो है वो भगवान एक को छोड़ करके दूसरों के ऊपर लुपायमान होता है कि नहीं? तो परीक्षा में पार्वती पास हुई या फेल हुई? पास हो गई। फिर ऋषियों की भी बात छोड़ दी, विश्वास नहीं हुआ। पता नहीं इन ऋषियों ने पार्वती की तपस्या कठोर को देख करके उनके ऊपर दया भाव दिखाई दिया हो, इसलिए खुद गए
क्या? खुद साधु का वेश धारण किया और लगे ग्लानि करने। अपनी ग्लानि अपने आप ही करना शुरू कर दी, तो भी पार्वती का मन हिला डुला नहीं सके। तो ये मन की परीक्षा हो गई। तो भक्ति मार्ग में ही परीक्षा नहीं होती है, प्योरिटी की परीक्षा ज्ञान मार्ग में भी होती है। प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है क्या? भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है, तो राम सीता का साथ क्यों नहीं देता है? जब धोबी सीता की ग्लानि करता है तो राम को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? है? सीता का साथ देना चाहिए ना, लेकिन राम साथ नहीं देता है और ही जंगल में छोड़ देता। इसका कारण क्या है? है? कोई की बुद्धि में नहीं आता है? सबके लिए एक कानून है? सबके लिए एक ही कानून है। क्या कानून है? भले कोई अच्छा हो या बुरा हो, उसको टेस्ट करना है। उसको क्या? अगर वो सच्ची है या झूठी है उसको। सच्ची है तो परीक्षा दे दी ना, अग्नि परीक्षा हो गई ना, अग्नि परीक्षा हो गई। उस अग्नि परीक्षा में सीता जो है वो पार निकल गई। सोने की सीता साबित हुई या मिट्टी की सीता साबित हुई? सोना माने सच्चाई, तो फिर साथ देना चाहिए ना, फिर साथ क्यों नहीं दिया? कोई नहीं बता रहा। अरे नारायण भाई ने हिम्मत की, कोई और हिम्मत करो थोड़ी। है? श्रीमत की लीका को क्रॉस कर दिया। अच्छा, तो रो ली ना रावण के राज्य में जाके। राम की याद में उसने पश्चाताप कर लिया कि नहीं? है? कर लिया ना। हमसे भूल हुई गवा, हमको माफी दे दो। पश्चाताप हो गया ना, बात खत्म हो गई। फिर साथ देना चाहिए ना। हाँ, अगर माता जी के साथ देगा, शीतल जी के साथ देगा तो विनाश, असुरों का विनाश नहीं है। बाप तो प्यार का सागर है। अगर जगदम्बा को साथ देगा तो असुरों का विनाश नहीं होगा। जगदम्बा की बात मत करो, अभी भक्ति मार्ग की सीता की बात करो। बात को मोड़ो मत। सीता जी अगर असुरों का जो उनका एक संगठन है, वो कैसे विनाश करते? सीता की गलती बताओ। सीता ने जब पश्चाताप कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैंने अगर लीका का उल्लंघन न किया होता तो मेरी ये दशा क्यों होती, रावण क्यों ले जाता। गलती मान ली ना, और फिर अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई। फिर तो सहयोग देना चाहिए ना, फिर भी सहयोग नहीं दिया। इसका कारण ये है कि जो सीता वनवासिनी हुई थी, राम के साथ जंगल में गई थी। कहाँ गई थी? कांटों के जंगल में।
वो सीता दूसरी थी, और जो सीता रावण की जेल में गई थी वो सीता दूसरी थी, सोने की मूर्ति। जो जंगल में गई थी राम के साथ, राम को सहयोग दिया था, वो सीता चैतन्य थी। क्या? चैतन्य बुद्धि थी। और जिस सीता ने रावण के पंजे में फंसने का कर्तव्य कर लिया, श्रीमत का, लीका का उल्लंघन कर दिया, वो सीता सोने की बनाई हुई मूर्ति थी, जड़त्व मूर्ति थी, जड़ मूर्ति थी या चैतन्य मूर्ति थी? जड़त्व मूर्ति थी, जड़ बुद्धि थी। जो जड़ बुद्धि है वो बाप को पहचानेगा या चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानेगा? तो बाबा तो मुरली में कहते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को है नहीं पहचानते। तो बताओ एडवांस पार्टी में कितनी सीताएं होंगी? अब आओ जगदम्बा की बात पर। वो सब जगदम्बा की भुजाएं हैं या नहीं है? हैं? भुजाएं हैं। जो जितनी भी जगदम्बा की भुजाएं हैं वो श्रीमत की लीका का उल्लंघन कर रही हैं कुछ न कुछ, या नहीं कर रही हैं? कर रही है। इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं। उनको पैदा करने वाली, हिम्मत देने वाली जो माँ है, वो ही वर्षों साथ रहने के बावजूद बाप को नहीं पहचान सकती, छोड़ देती है। तो फिर औरों की तो बिसात क्या है? तो ये हुई 2 नंबर की सीताएं। ऐसे नहीं, ये गौएं नहीं है, शहद की मक्खियां नहीं है। क्या? एडवांस पार्टी की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं, और विजय माला की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं। उनकी भी रानी है और इनकी भी रानी है। वो छोटी मक्खियां हैं। क्या? और ये बड़ी मक्खियां हैं, बहुत ज्ञान उठाती हैं। लेकिन अंतर है, तुम सब सीताएं हो, लेकिन सीताएं सब नंबरवार हैं या एक जैसी है? हैं? सब नंबरवार। फिर भी बाबा ने बोला है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, बाप का सहारा रहेगा। हाँ, तो जो सीता को अभी साथ नहीं देते। अरे सीताओं, ये तो नहीं कहा कि जो कम नंबर वाली सीताएं हैं उनको राम छुड़ाएगा नहीं। राम आया है तो सब सीताओं को रावण के चंबे से छुड़ा के ले जाएगा, या कोई को ले जाएगा कोई को नहीं ले जाएगा? है? कोई को छोड़ देगा? नहीं, सबको ले जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली में तो नहीं बोला है, बेसिक में जो संदेश आते हैं उन संदेशों में बोला गया है कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया है।
क्या? कहाँ जन्म लिया है? नेपाल में जन्म लिया है। तो नेपाल माने एनएस है ना? पूछ रहे, नेपाल माने एनएस है ना? एनएस माने नया संगठन। तो नेपाल को नया संगठन कहें? है? नेपाल माने क्या? नई दुनिया को, नए संगठन को पालने वाला संगठन। तो सारी ही एडवांस पार्टी नेपाल नहीं है, है? सारी ही एडवांस पार्टी में से नई दुनिया को पालने वाले नहीं निकलेंगे? निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। तो सारी ही एडवांस पार्टी नहीं पाल है। उसमें दो प्रकार के हैं। एक तो है राजा के राज्य में चलने वाले नेपाली, और दूसरे हैं माओवादी। कौन से वादी? ओ माँ वादी। कौन से वादी? ओ अम्मा वादी। दो प्रकार के हैं। एक अम्मा के गीत गाने वाले और एक बाप के गीत गाने वाले। जो बाप के गीत गाने वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं। जो अम्मा के गीत गाने वाले हैं वो है माँ चंद्रवंशी, तो उसके फॉलोअर भी चंद्रवंशी। रुद्रमाला है तो उसमें सूर्यवंशियों का भी बाप होगा, तो चंद्रवंशियों का भी बाप होगा। इस्लाम वंशियों का भी कोई बाप होगा, बौद्ध वंशियों का भी कोई बाप होगा। रुद्रमाला में तो सब धर्मों के बीज समाये हुए हैं। लेकिन नई दुनिया को पालने वाले दो ही बीज हैं, माँ और बाप। उनको कहेंगे जगत पिता और जगदम्बा।